नमस्कार मकर राशि के जातक, वो घड़ी आपकी आ चुकी है। वो समय आपका आ चुका है जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे। मई 2026 ग्रहों गोचर के हिसाब से वह समय दोबारा से आपका लौट कर आ गया है जिस समय का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ग्रहों की गोचर के हिसाब से देखें तो राहु, शनि, बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र और केतु की एक करेक्ट पोजीशन होने से आपके वैवाहिक जीवन, आपके करियर, आपके बिजनेस में बड़े अच्छे जो है रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न कुंडली की सभी राशियों में 10वीं राशि, इस राशि के स्वामी शनि खुद मार्गी होकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको वो सब कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं जो आप काफी समय से जिसका इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं कि ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है और किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और किस क्षेत्र पर आपको काम करने की जरूरत है। तो जानते हैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शुरुआत करते हैं राहु से। देखिए, राहु धन भाव में कुंडली के 3 ही घर ऐसे हैं जहां पर राहु सबसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है। पहला है सेकंड हाउस, यानी कि आपकी कुंडली में जहां राहु बैठा है। दूसरा है थर्ड हाउस, जहां राहु हो तो आप मान लीजिएगा कि आपका जीवन में जब भी राहु की महादशा आएगी आप बहुत बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। और तीसरा स्थान है 11th हाउस, यहां राहु वो सब कुछ दिलाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। कहते हैं नहीं कि लोग जब आंखें बंद करते हैं तो सपने में बने बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, वही हकीकत में करने वाला राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा है। जो सपने आप देख रहे हैं उन सपनों को अगर कोई हकीकत में बदल सकता है तो वो राहु है। अभी मैं मान सकता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 6 महीने से वो राहु की पोजीशन सही नहीं बैठ रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो सूर्य राहु के साथ में था, वहीं फिर दोबारा से मंगल राहु के साथ में था। तो राहु के साथ में अगर मंगल, सूर्य, चंद्र आ जाते हैं तो इनके प्रभाव बदल जाते हैं। जो परेशानियां अवगत आपके साथ में चली आ रही थी, वो परेशानियों का जो पूरा का पूरा खेल है कि जब भी राहु मंगल के साथ में होता है, राहु सूर्य के साथ में होता है या राहु चंद्र के साथ में अमावस्या या पूर्णिमा के समय आपकी कुंडली में टकराव करता है तो आप उसका खुद ही आकलन करना। वो समय कुछ बदल जाता है आपका, वह समय कुछ अलग होता है। जब अमावस्या के समय राहु आपकी कुंडली के अगर चंद्र से के साथ में गोचर कर रहा हो, वो समय आपका बदल जाएगा। मानसिक तनाव, मानसिक थकान या मानसिक डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा अमावस्या के दिन, क्योंकि राहु इन ग्रहों से नफरत करता है। राहु इन ग्रहों से इतनी नफरत करता है कि अगर ये ग्रह आपस में आ जाते हैं, चंद्र, सूर्य, मंगल, तो इनके सारे के सारे प्रभावों को छीण कर देता है। वही समय रहता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राहु शतभिषा नक्षत्र में चल ही रहा है और 2 अगस्त 2026 तक आपकी राशि के स्वामी के घर में ही बैठा है। देखिए, शनि को 2 प्रॉपर राशियां प्राप्त है। एक तो मकर राशि आपकी राशि, दूसरी है कुंभ राशि। ये 2 राशियों के स्वामी खुद ही शनि देव हैं और शनि राहु का परम मित्र है। दोनों में इतना डिफरेंस है कि शनि देखो न्यायाधीश हैं, वो हरदम न्याय में के विरुद्ध नहीं जाते हैं, न्याय के बद में न्याय के साथ ही काम करते हैं और न्याय के साथ ही देते हैं। लेकिन राहु के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कहां तक दे सकता है कोई भी सीमा उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो मायावी है, वो छलिया है, वो साम दाम दंड भेद सारे की सारी चीजें अपनाता है और आपको देता है। और हां, अगर आपकी कुंडली में गलत बैठा है तो वो सब कुछ छीन भी लेता है, सब कुछ छीन भी लेता है। ये राहु है। अब आपकी कुंडली में उसके बैठा है सेकंड हाउस में, धन भाव में, तो निश्चित तौर से आपके पास नंबर 1 से कम नंबर 2 के तरीके से जाना शॉर्टकट आप जरूर आजमा रहे होंगे। शॉर्टकट धन आने से
आपको बढ़ोतरी हो रही होगी। जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, यह है शॉर्टकट है। आदमी इन्हें अपनाता है धन जल्दी अर्जित करने के लिए। वो चीजें आपकी बनती हैं क्योंकि राहु ही आपके सेकंड हाउस में बैठा है। अब इसकी दृष्टियों पर बात कर लें, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दृष्टि छठवें घर में, यानी कि इस घर से ही आपका धन यानी कि कर्ज। देखिए, अगर इसकी दृष्टि गलत है तो यहां कर्ज भी आपके ऊपर कर देगा। मैंने कहा ना कि ये बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। तो यहां अगर आपकी कुंडली में राहु यहां बैठा है प्रॉपर लगन साइड में, या ग्रह गोचर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आप अपनी कुंडली में देखिएगा प्रॉपर रूप से, अगर राहु यहां बैठा है लगन में, सेकंड हाउस में, लगन में या सेकंड हाउस में बैठा है और प्रॉपर उसकी दृष्टि जो है छठवें घर में पड़ रही हो, छठवें घर में आपका मंगल, सूर्य या चंद्रमा बैठा है, तो यहां जीवन भर आप कर्जदार रहेंगे, जीवन भर कर्जदार रहेंगे। एक कर्ज आप पूरा नहीं कर पाएंगे, दूसरा कर्ज आपके ऊपर आ जाएगा। कहीं बेटी की शादी, कहीं बेटे की शादी, या परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत खराब, उसके इलाज के लिए पैसा, या घर में कोई जरूरत ऐसी सामान, वो आपको उभरने नहीं देगा। बार बार आपको उसी गड्ढे में रखेगा जिस गड्ढे से आप निकलने की कोशिश कर रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब आपको जीवन भर व्यस्त रखेगा, आपको गधे की तरह मेहनत करवाएगा, जो आप नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता। अगर यहां पर सूर्य, मंगल या चंद्र बैठे हो, क्योंकि यह दृष्टि से वो है कहीं ना कहीं आपको कर्ज में ही रखेगा। अब दूसरी दृष्टि देखें तो 7वीं, 5 और 7, 6 और 7, ठीक है। अब 7वीं दृष्टि देखें तो यहां बैठे हैं सूर्य देव की और केतु बैठे हैं। यह राहु केतु यहां एक हो गया, राहु केतु एक हो गया, और यह 1 मई से लेकर 11 मई के बीच में यहां आपको अचानक धन लाभ दे सकता है। क्योंकि राहु केतु, यह भी एक मघा नक्षत्र में जा रहा है केतु, और राहु तो सदृशा नक्षत्र में है ही, तो ये मिलाकर आपको यहां से आयु, आपको गड़ा हुआ धन, या किसी के द्वारा माध्यम से आपको धन मिल सकता है। या मानकर चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं चोर चोरी करके निकला हो और वो धन लेकर निकला है और उसके पीछे पुलिस पड़ गई, और वह पुलिस से बचने के लिए वह धन आपके घर में फेंक के चला गया, तो ये अचानक धन हो गया। ऐसे भी होता है। तो देखना, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके साथ में भी कोई घटित घटना हो सकती है, जैसे आप जिसका आकलन ही नहीं कर रहे थे कि पैसा मेरे पास आ सकता है, वही धन आपके पास आने की संभावना बनाएगा राहु और केतु, ठीक है। यहां आपको धर्म से जोड़कर भी रखेगा, क्योंकि केतु बैठा है, ये धर्मात्मा है, केतु को हम धर्मात्मा कहते हैं। अब 7 के बाद 8 और 9, यह दृष्टि आपके कार्य में पड़ रही है। स्मार्ट वर्क, आप अगर कोई कंप्यूटर पर काम करते हैं घर में ही, घर से बैठकर, अगर आप विदेश में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं ना, घर से बैठ के काम करते हैं, या आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़े हुए हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हार्डवेयर हैं, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई बार चल रहा है, बियर बार होता है, या कोई ऐसे बड़े जो यहां पर पैसे की आमदनी होती है, या आपके कई दारू के ठेके हैं, उसमें बहुत जबरदस्त ये लाभ दिलाएगा मई के महीने में। यहां मई के महीने में आपकी जो है धन की आवक को बढ़ा देगा, क्योंकि 7th हाउस तुला शुक्र का घर है और दशमेश का स्वामी है, और शुक्र कहां बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं आपकी कुंडली के 5वें घर। मैं बात करूंगा, उन पर भी बात करूंगा। तो यहां राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि है, जिसकी आपका दशमेश, यहां व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, पिता, तो यहां पिता के संबंध खिन्न हो जाएंगे। एक बात को नोट करना, यहां पिता के साथ में संबंधों में मधुरता नहीं आएगी, पिता से जरूर वाद विवाद हो जाएगा आपका, लेकिन यहां धन की आवक आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु यहां तुला के घर में देख रहा है, यानी कि यहां शुक्र के घर में देख रहा है, शुक्र बैठे हैं आपके धन भाव में, तो यहां कनेक्शन बन रहा है कि आपको यह धन भाव को बढ़ाएगा। अब चलते हैं दूसरी ओर, शनि और बुध के ऊपर, जो कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस को पराक्रम, भाई बहन, छोटे भाई बहन का हम मानते हैं। तो दोस्तों, यहां एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना, भाई बहनों में वाद विवाद हो सकता है,
भाई बहनों में किसी चीज के बंटवारे के माध्यम से वाद विवाद हो सकता है। भाई बहन के आप अगर कोई बंटवारा हो रहा है या जमीन का, जायदाद का या प्लॉट का, तो यहां शांत रहिएगा, नहीं तो ये वाद विवाद करवा देगा। गुप्त शत्रु भी सामने आएगा। शनि यहां आपके थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस में शनि और बुध का यह कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके कोई गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ सकते हैं, उजागर हो सकते हैं। शनि का यही महत्व है। अब इसके बाद देखते हैं सूर्य और मंगल। ये सबसे जबरदस्त कुंडली में यह योग बना हुआ है, जो कि 11 मई 2026 से शुरुआत होकर और 15 मई के बीच में चलेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य मंगल शनि के साथ में अभी देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो 11 मई 2026 को शनि और मंगल एक साथ में है। 11 मई को शनि मंगल यहां से निकलकर और आपके जो है प्रॉपर रूप से अपने ही घर के मालिक बन जाएंगे। तो यह योग जबरदस्त आपके लिए बन रहा है निश्चित तौर से, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10वें में है। तो भूमि वाहन रियल एस्टेट से जुड़े लोग, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, उनके लिए बड़ा ही चमत्कार समय है ये। उनकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है। कोई गवर्नमेंट से बड़ा सा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जब आएंगे यहां, मंगल को प्रॉपर इसी घर का मालिक मानते हैं। ठीक है, इसी घर का मालिक मानते हैं, 4th हाउस को। ठीक है, तो यहां से जब दृष्टि इनकी 7th हाउस पे पड़ेगी, यानी कि 10वें के स्वामी बनेंगे। साथ में सूर्य, ये भी भूलना नहीं है, सूर्य भी यहीं पर बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि भी आपकी कुंडली के 10वें पर पड़ रही है। तो नौकरी में बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिल सकता है 1 मई से लेके और 30 मई के बीच में। सूर्य मंगल की यह युक्ति आपका ट्रांसफर, आपको प्रमोशन, आपकी नौकरी में जॉब, आपके हर एक कार्य, आपके वैवाहिक जीवन में सफलता, आपके जीवन में भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी खरीदने का यह योग बन रहा है। सुख भाव में बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख में सूर्य मंगल की यह युक्ति नौकरी से लेकर भूमि वाहन इत्यादि में सुख के आपको लाभ पहुंचा रहा है। माता पिता का सुख प्राप्त करवाएगा। माता पिता के अगर स्वास्थ्य में कोई कमी है तो वो स्वास्थ्य को सही रखेगा। सूर्य पिता का ही कारक होता है। मंगल भी अग्नि तत्व के होते हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। तो दोनों ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो यह युक्ति निश्चित तौर से व्यक्ति को एक प्रभावशाली वक्ता, नेता, अभिनेता, यहां राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त आपको लाभ दिलाएगा। जिन लोगों की मकर राशि है, सूर्य और मंगल की यह युक्ति निश्चित तौर से आपकी जीवन की वो अभिलाषा को भी पूरा करेंगे, जो आपने काफी समय से सपना देख रखा है। आप सोच रहे थे कि किसी राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जुड़ाव हो, राजनीतिक क्षेत्र में हम जुड़ जाएं, तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों की इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है। अब इसके बाद चलते हैं शुक्र स्वराशि होकर चल रहे हैं और 17 मई तक चलेंगे। 2 मई से ही यह अपनी पोजीशन पर बैठ गए हैं। तो यहां अचानक धन लाभ, वैवाहिक जीवन में सफलता, वैवाहिक नहीं हो रहा है उसमें सफलता, और साथ में आपके अगर किसी के आप रिलेशनशिप में है, पति पत्नी के अलावा आप किसी से प्यार करते हैं या किसी प्यार का इजहार करते हैं या अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं या कुछ दूरियां हो गई थी, उन दूरियों को कम करता हुआ शुक्र को हम भोग विलासता और लग्जरी लाइफ का ही कारक मानते हैं। वो शुक्र स्वराशि होकर बैठे हैं। स्वराशि अपने ही घर के मालिक और अपने ही घर में बैठे हों, मतलब स्वराशि 2 लिखा है तो वृषभ राशि इसी शुक्र इसी घर के मालिक हो जाते हैं। तो यहां पर जो है बहुत जबरदस्त लाभ के साथ संकेत पहुंचाएंगे शुक्र। अब शुक्र की दृष्टि को समझ लें। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, धन भाव से आय भाव, मतलब इधर राहु आपके 10वें को संभाल रहा है, तो शुक्र भी जो आपके लाभ भाव को, जो पैसा आ रहा है वो लाभ भाव को संभाल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मकर राशि वालों के लिए यह महीना, मई 2026 का महीना आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, मैं कुछ रेमेडी भी आपके साथ में शेयर करूंगा, इनको भी आपको करना है। अगर आपको समय मिले तो इनके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे।
वो मैं रेमेडी आपको अंत में शेयर करूंगा। इनको आप जरूर कर लेना। अगर आप इनको करते हैं तो ग्रहों की जो है गोचर के हिसाब से और भी आपको लाभ मिलेंगे। अब शुक्र के बाद देखते हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं, जो कि ज्ञान के दाता है, भाग्य के दाता है, और वो बैठे हैं 6वें भाव में। तो जो बहनों की शादियों में दिक्कतें हो रही थी, आपके लिए वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी कुंडली में अगर वैवाहिक का कोई कारक है तो वो गुरु बृहस्पति है। तो गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को स्वराशि हो जाएंगे, मतलब यहां उच्च स्थान पर बैठ जाएंगे। तो अगर आपका कोई संबंध नहीं जुड़ा है तो मई के अंतिम तक मैं कह सकता हूं कि 17 मई के बाद कोई संबंध आपके घर में चर्चा चल सकती है। वैवाहिक के कारक आपके ग्रह गोचर ये बता रहे हैं कि 2 जून 2026 को गुरु जैसे ही उच्च स्थान पर पहुंचेंगे, उसके पहले ही 17 मई 2026 से गुरु के प्रभाव प्राप्त होने लगेंगे। और आपकी वैवाहिक जैसी समस्या, बहनों के लिए बोल रहा हूं, जो हमारी बहनें हैं उनकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए यह है गुरु 2 जून 2026 को लगभग 17 मई से जो है आपके रिजल्ट, इसके गुरु के रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे। अब केतु की बारी। केतु आप मोक्ष का कारक है। केतु मघा नक्षत्र में है, तो इस चीज को हमें देखना है कि केतु हमें क्या है, पितरों से जोड़ता है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर केतु से कोई समस्या है या आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो अमावस्या के दिन अपने घर में एक सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती वाला, लंबी बाती, गोल बाती नहीं, लंबी बाती वाला एक अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर रखें और एक पीपल के पास में जरूर रखें। केतु के प्रभाव आपको अच्छे प्राप्त होंगे। अब कुछ उपाय भी एक साथ में सुन लीजिएगा। जो उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि का स्वामी कौन है? आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो कि बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। क्या करना है आपको? हर शनिवार के दिन उड़द की दाल होती है ना, उससे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक, मतलब उल्टा घुमा के, और किसी भी गाय को एक मुट्ठी में ले जाकर और खिला दीजिएगा। आप यह 11 शनिवार करके देख लीजिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सूर्य और मंगल के लिए। सूर्य और मंगल के लिए आपको क्या करना है? सूर्य और मंगल के लिए आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी का घड़ा जो होता है उसे लेना है, उसमें कई छेद कर देना, ठीक है, उसमें छेद कर देना। मिट्टी का घड़ा एक आप कुम्हार के यहां जाएंगे तो मिल जाएगा। उसमें छेद करके और उसमें जो आटा होता है, जो हम लोग आटा खाते हैं, उस आटे को रख देना है। ऊपर से चीनी रख देना है और ऊपर से एक हल्दी की गांठ रख देना है, और इसे एक पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद के गाड़ दीजिएगा। ऐसा करने से आपके सुख भाव में, आपके घर में कोई बाधाएं आ रही हैं, भूत प्रेत बाधाएं हैं, या आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं और आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, वो कार्यों में जो है तेजी आ जाएगी और वो कार्य आपके संपूर्ण अवश्य प्राप्त होंगे। ये 2 उपाय आप कर लीजिएगा। साथ में गुरु बृहस्पति के लिए आप जानते ही हैं कि आप हल्दी का तिलक लगाइएगा। जब भी आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं तो लगाइएगा। गुरुवार के दिन, गुरुवार को लगाइएगा। शुक्र के लिए आप अपनी नाभि में, नाभि जो होती है, नाभि में इत्र का प्रयोग करिएगा। इतना आपने कर लिया तो निश्चित तौर से मई के महीने में जो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे वो आप देख के रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये ग्रह आपके निश्चित तौर से आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। दोस्तों, अब मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।